साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साथ संगत जी, भाग्य और कर्म दोनों का रिश्ता बड़ा खास है। कर्मवादी लोग कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं कि जो भी होता है वो किस्मत में लिखा हुआ ही होता है। कर्म चाहे कुछ भी करते रहो। भाग्यवादी और कर्मवादी लोगों की ये बहस कभी खत्म नहीं होती। साथ संगत जी, भाग्य और कर्म के बीच इस रिश्ते को समझने के लिए ये साखी बहुत ही अच्छा उदाहरण हो सकती है। तो चलिए साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक साधु अपने शिष्य के साथ किसी अनजान नगर में घूमते हुए पहुंचे। अब रात बहुत हो चुकी थी, इसीलिए साधु और उनका शिष्य दोनों रात गुजारने के लिए किसी आश्रय की तलाश कर रहे थे। तभी शिष्य ने अपने गुरु के कहने पर किसी के घर का दरवाज़ा खटखटाया। वो घर किसी धनी परिवार का था। दरवाजे पर आवाज़ को सुनकर घर के अंदर से परिवार का मुखिया बाहर निकल कर आया। साथ संगत जी, वो परिवार का मुखिया थोड़ा संकीर्ण वृत्ति का था। साधु के आसरा मांगने पर उसने कहा कि मैं अपने घर के अंदर तो आपको नहीं ठहरा सकता, लेकिन तल घर में हमारा एक गोदाम है। अगर आप चाहें तो आप वहां रात गुजार सकते हैं, लेकिन सुबह होते ही आपको गोदाम से जाना होगा। साथ संगत जी, साधु अपने शिष्य के साथ तलघर में रात गुजारने की बात मान गए। साथ संगत जी, तलघर के कठोर आंगन पर साधु और उनका शिष्य विश्राम की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी साधु को दीवार में एक सुराख नजर आया। साधु ने सुराख को ध्यान से देखा और कुछ देर चिंतन करने के बाद उस सुराख को भरने में जुट गए। अब शिष्य ने सुराख को भरने का कारण अपने गुरु से जानना चाहा, तो साधु ने कहा कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। अब उन्होंने वो रात तलघर में बिताई और सुबह होते ही वो वहां से चले गए। अब अगले दिन अगली रात वो दोनों एक निर्धन किसान के घर आसरा मांगने पहुंचे। किसान और उनकी पत्नी ने प्रेम पूर्वक साधु और उनके शिष्य का बड़ा आदर सत्कार किया। इतना ही नहीं, उनके पास जो कुछ भी रूखा सूखा था वो भी उन्होंने अपने मेहमान के साथ बांट कर खाया। और साथ संगत जी, फिर उन्होंने साधु और उनके शिष्य को रात बिताने के लिए अपना बिस्तर भी दे दिया और खुद नीचे फर्श पर सो गए। अब सुबह होते ही साधु और उनके शिष्य ने देखा कि किसान और उसकी पत्नी बहुत रो रहे थे, क्योंकि उनका बैल खेत में मृत पड़ा था। ये बैल किसान की रोजी रोटी का सहारा था। ये सब कुछ देखकर शिष्य ने साधु से कहा कि गुरुजी, आपके पास तो अनेक सिद्धियां हैं, फिर आपने ये कैसे होने दिया? उस धनी व्यक्ति के पास तो बहुत कुछ था, फिर भी आपने उसके तलघर की मरम्मत करके उसकी सहायता की, जबकि इस गरीब किसान के पास कुछ ना होते हुए भी इसने हमें इतना सम्मान किया, इतना सम्मान दिया, फिर आपने कैसे इसके बैल को मर जाने दिया? साथ संगत जी, साधु ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए अपने शिष्य से कहा कि उस धनी व्यक्ति के तलघर में सुराख से मैंने देखा था कि उस दीवार के पीछे स्वर्ण का एक भंडार था, लेकिन वो धनी व्यक्ति बहुत ही लोभी और कंजूस था। इसके कारण मैंने उस सुराख को बंद कर दिया ताकि स्वर्ण का भंडार गलत हाथ में ना चला जाए। जबकि इस गरीब किसान के घर हम इसके बिस्तर पर आराम से सो रहे थे। रात्रि में इस किसान की पत्नी की मौत लिखी थी, और जब यमदूत उसके प्राण हरने आए तो मैंने उन्हें रोक दिया। चूंकि यमदूत खाली हाथ नहीं जा सकते थे, इसीलिए मैंने उनसे किसान के बैल के प्राण हरने के लिए कहा। साधु ने अपने शिष्य से कहा कि अब तुम ही बताओ कि मैंने सही किया या गलत। ये सुनकर शिष्य अपने गुरु के सामने नतमस्तक हो गया। साथ संगत जी, ठीक इसी प्रकार दुनिया हमें वैसी नहीं दिखती जैसी वो है, बल्कि वैसी नजर आती है जैसे हम हैं। साथ संगत जी, हमें सबसे पहले अपनी सोच और अपने कर्मों को बदलना होगा। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों से इंसान अपने भाग्य को भी बदल सकता है। साथ संगत जी, एक बार ऋषि नारद
भगवान श्री विष्णु के पास गए और उनसे शिकायती लहजे में कहने लगे कि प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिलता और जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। भगवान श्री विष्णु ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी होता है वो सब नियति के मुताबिक ही होता है। लेकिन भगवान विष्णु की बात नारद जी नहीं माने। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं तो देख कर आ रहा हूँ कि पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। तब भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा कि ऐसी कोई एक घटना बताओ। नारद जी ने कहा कि मैं अभी एक जंगल से आ रहा था। वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी और कोई उसे बचाने वाला नहीं था कि तभी एक चोर वहां से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी वो चोर नहीं रुका, उल्टे उस पर पैर रखकर दलदल लांघ कर वो निकल गया। आगे जाकर उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिल गई और थोड़ी देर के बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। उसने अपने पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वो साधु आगे गया तो वो खुद एक गड्ढे में गिर गया। नारद ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु बताइए, ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सा न्याय है? भगवान श्री विष्णु मुस्कुराए और नारद जी से कहा कि सब सही ही हुआ है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना लिखा था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे सोने की कुछ ही मोहरें मिल पाई। और वहीं पर वो साधु जिसने गाय को दलदल से बाहर निकाला, उस साधु को गड्ढे में इसीलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में उसकी मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। असल में साथ संगत जी, जो इंसान के कर्म होते हैं वो ही उसका भाग्य तय करते हैं। अगर इंसान के कर्म अच्छे होंगे तो उसका भाग्य भी अच्छा ही होगा। भगवान श्री विष्णु जी की बात से नारद जी संतुष्ट हो गए। साथ संगत जी, कर्म से ही भाग्य बनता है। उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को बाकी संगत के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी नई साखी के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए धन निरंकार जी।